सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले तो मैं अपने उपध्याय सॉरी सबसे पहले तो भगत गौतम बुद्ध, उसी प्रकार उनका धम्म और उसी प्रकार अतुलनीय ऐसा संघ, तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। अपने उपध्याय जिन्होंने मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदित किया, उसी प्रकार अपने धम्मवचा आचार्य और सभी आचार्य जिनके कारण मैं इस बुद्ध शासन में उन्नति कर पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, उन्हें भी वंदन करता हूँ। और हमारे बोधिसत्व विश्व प्रदीप परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके बूते पे, जिनके कारण भारत में फिर से बुद्ध शासन आ पाया है, जिनके कारण हम फिर से इस बुद्ध शासन में अपने पारमिताओं को पूर्ण कर पा रहे हैं, बुद्ध को जान पा रहे हैं, बुद्ध क्या है, बुद्ध क्या सिखाते हैं और किस प्रकार उनकी शिक्षा ना सिर्फ परिवर्तन बल्कि क्रांति लाती है, किस प्रकार उनकी शिक्षा रीति कुरीतियों को नष्ट करती है। ऐसे शिक्षा को हमें जिनके द्वारा प्राप्त हुआ, ऐसा प्रभा, ऐसा स्रोत, ऐसा अमृत जिस कुंड के कारण हमें प्राप्त हुआ, ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने आज धम्म क्रांति जिनके धम्म क्रांति के कारण ही ये आज इतना सब संभव हो पाया है। जिन्होंने जो जिस प्रकार राहुल संकृत्यान भी बताते हैं अपनी किताब में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अभी इस धम्म क्रांति से जो स्तंभ इस भारतवर्ष में गाड़ दिया है, अब इसे कोई भी उखाड़ नहीं सकता है। ऐसे इस क्रांति को मैं नमन करते हुए आज की धम्म देशना को शुरुआत करता हूँ। विश्वविख्यात, जो आज पूरे विश्व में जाना जाता है, कितनी अद्भुत बात है ये सही में, क्योंकि इस जम्बूद्वीप में, इस भारत में ऐसे कई सारे नायक होके गए हैं, ऐसे कई सारे विद्वान प्रगाढ़ पंडित, समाज कार्यकर्ता, समाज में संघर्ष करने वाले, अलग अलग विचार विचार देने वाले, संस्कृति का उत्थान करने वाले कई सारे हैं। और आधुनिक भारत में भी कई सारे क्रांतिकार हो गए हैं, चाहे वो हम हर एक धर्म, हिंदू संस्कृति में भी ऐसे कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी हुए हैं। इस्लामिक संस्कृति में भी भारत में ऐसे कुछ कार्यकर्ता हुए गए हैं, और जैन संस्कृति में भी, और उसी प्रकार बौद्ध संस्कृति में भी हुए गए हैं। पर इस आधुनिक इतिहास में हमें ऐसे कुछ ही लोगों के नाम मिलते हैं जो पूरे विश्व भर में एक अपनी अलग छाप बना पाए हैं। और उन अलग छाप में भी उन सर्वोपरि 10 नामों में अगर हम लिखेंगे पूरे विश्व में, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पीछे नहीं छूटते। कितनी अजीब बात होती है कि एक ऐसे समाज से एक व्यक्ति आता है जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, है ना, जो समाज सदियों से, दशकों से, कितने तो भी दशकों से, सदियों से दबा कुचला हुआ था, ऐसा व्यक्ति जब आता है तो पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप गिरा के जाता है। तो विचार कीजिए, जब ऐसा व्यक्ति कोई कृत्य करता होगा तो वो कृत्य कितने तो भी जन समुदायों के कल्याणकारी के लिए रहता होगा, और ना सिर्फ जन समुदायों के लिए बल्कि आने वाले कई दशकों, पीढ़ी, सदियों के लिए एक ऐसा आजादी का प्रवाह, ऐसा अमृत में रस बन जाता है जिसकी तुलना किसी और रस से नहीं की जा सकती है। और वो स्वयं ऐसा रस देता है कि आज से 2500 साल पहले जो व्यक्ति हुआ गया है, जो महामानव तथागत गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध हुए, उनके भी शब्दों को परिपूर्ण कर देता है। इस प्रकार आज से 2500 साल पहले जो भगवान ने कहा, सब रसंग धम्म रसंग जिनाति, कि सारे रसों में धर्म रस श्रेष्ठ होता है। और यह 2500 साल बाद एक व्यक्ति आता है और उसी वचन को सत्य साबित कर जाता है कि हाँ, सारे रसों में धर्म रस श्रेष्ठ है। ये रस इसलिए भी श्रेष्ठ है कि जब इस रस का कोई प्राशन करता है तो इस रस का प्राशन करने बाद वो अपने तक सीमित नहीं रखता है,
बल्कि दूसरों में बांटता है। ये रस इसलिए भी श्रेष्ठ है कि व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक उन्नति प्रदान करता है और बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है। इसलिए भी भगवान बुद्ध का जो धम्म है ये श्रेष्ठ रस है। हमें बच्चों को कितना कुछ पिलाना पड़ा ताकि उनकी बुद्धि मजबूत हो, पर भगवान का धम्म का रस ऐसा इतना सुंदर है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी पंडित बन जाता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी, अछूत से अछूत व्यक्ति को भी ब्राह्मण जैसी संज्ञा प्राप्त हो जाती है। एक अछूत को भी आप ब्राह्मण कह सकते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध की शिक्षा है, ऐसे भगवान बुद्ध सिखाते हैं। और वैसी शिक्षा को फिर से 2500 साल बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज ही के दिन, आज से 60-70 साल पहले, उस सत्य को फिर से, उस चक्र को फिर से प्रवाहित कर देते हैं, उस बंद धारा को फिर से खोल देते हैं। तो ऐसे दिन की आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे दिन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पर किसके द्वारा ये दिन हमें दिखाए गए, है ना? तो वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इस आधुनिक इतिहास में सबसे विवादास्पद, अगर कोई किसी को किया गया होगा, अपने आप में बाबा साहब विवादास्पद नहीं थे, उनको विवादास्पद बनाया गया, उनको लोगों के सामने वैसा दिखाया गया, उनको वैसा समझाया गया, वैसा पढ़ाया गया। और इसी कारण की वजह से सबसे ज्यादा किसी के प्रति अगर गलतफहमी इस भारतीय संस्कृति में फैली है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसी भी आधुनिक सामाजिक कार्यकर्ता को लेके आप पढ़िए, इतनी भ्रांति में, इतनी भ्रांति नहीं फैली जितनी बाबा साहब को लेके फैली है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे समाज से आए और ऐसे समाज से आने पर भारत का संविधान लिखा, इसलिए उस व्यक्ति के प्रति सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैलाई गई। और उन्हीं भ्रांतियों को आज हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, स्पष्ट करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो कौन सी वो भ्रांतियां है? सबसे पहली भ्रांति जो बाबा साहब को लेके फैली गई है, विशेष रूप से हिंदू समाज में, कि क्या बाबा साहब हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं? अक्सर जो भी कोई अपने आप को एक रूढ़िवादी हिंदू, या एक जिसकी भी किसी की, जिस किसी हिंदू व्यक्ति की हिंदू धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा है, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बाबा साहब हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, बाबा साहब हिंदू धर्म को पसंद नहीं कर चाहते थे। इसलिए बाबा साहब को कहीं ना कहीं शत्रु के रूप में देखता है वो। इसलिए भी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बौद्ध के घर में, एक महार जाति में उत्पन्न या एक महार जाति के परिवार के घर में आपको बाबा साहब के साथ शिवाजी की फोटो मिल जाएंगी। और एक हिंदू घर में, एक हिंदू घर के घर में शिवाजी की फोटो मिलेंगी और बाबा साहब की फोटो नहीं मिलेंगी। जबकि गीतकार ने कितना प्यारा बोला है कि दो नचराजे इथे गाजले, या कोकण पुण्य भूमिवर, एकता रायगढ़ावर, एक चवदार तड़ावर। कितनी अच्छी, ये कैसे बात है कि ये वही बाबा साहब है जो शिवाजी को सबसे ज्यादा मानते थे। उन्होंने कितने तो भी भाषणों में शिवाजी को बहुत माना है। ऐसा व्यक्ति जो शिवाजी को इतना मानता है, जो स्वराज्य के लिए लड़े हैं, क्या वो व्यक्ति हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहता होगा? यहाँ तक कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वामी विवेकानंद जी को भी बहुत मानते थे। और हम सभी जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में ये दोनों जो नायक है, स्वामी स्वामी विवेकानंद और शिवाजी महाराज, ये दोनों पताका के रूप में देखे जाते हैं। इन दोनों का नाम लेते बराबर ये लोग समझ जाते कि हिंदू धर्म की पहचान इन दो व्यक्तियों से है। और इन दोनों व्यक्तियों को बाबा साहब बहुत मानते थे, इनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। और जब वो व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों को मान रहा है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे? पर क्योंकि भारत में एक क्रांति प्रतिक्रांति का सिलसिला चलते आ रहा है, ये बात समझिए आप। बाकी विश्व के बाकी इतिहासों में और भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा अंतर है कि भारतीय इतिहास में सिर्फ क्रांतियां नहीं हुई है, प्रतिक्रांतियां हुई है। बाकी विश्वों के इतिहास में क्रांतियां हुई है, लेकिन क्रांतियों को रोकने के लिए प्रतिक्रांतियां नहीं हुई कभी। ठीक है? और विश्व के इतिहास में धार्मिक क्रांतियां बहुत कम हुई है, और धार्मिक क्रांतियों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, पर भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ है ना? और विश्व के इतिहास में धार्मिक क्रांति और रोकने के लिए क्रांति हुई भी होंगी, तो राजनीतिक क्रांति रही है या सामाजिक क्रांति रही है। पर भारतीय इतिहास ऐसा रहा है
कि भारतीय इतिहास में क्रांति और प्रतिक्रांतियों का संघर्ष रहा है, जबकि विश्व के इतिहास में क्रांति या संघर्ष है सामाजिक उन्नति के लिए, धार्मिक उन्नति के लिए, या राजनीतिक उन्नति के लिए, या आर्थिक उन्नति के लिए। लेकिन भारत में क्रांतियों को पलटाने के लिए, क्रांतियों को रोकने के लिए प्रतिक्रांतियां की गई, और ये प्रतिक्रांतियां जब जब हुई है वो सामाजिक उन्नति को रोकने के लिए, राजनीतिक उन्नति को रोकने के लिए, आर्थिक उन्नति को रोकने के लिए की गई है। और इसलिए भी कई सारे किरदारों के चरित्र यहाँ पलटा दिए गए। सबसे ज्यादा अगर गलत इतिहास कहीं पे लिखा गया होगा तो वो भारतीय संस्कृति में, यहाँ तक कि सिर्फ हमारा कहना नहीं है बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो इतिहासकार है, चाहे वो रोमिला थापर हो, विपिन चंद्र हो, या कोई, इसके अलावा पाश्चात्य जगत के भी ऐसे कई सारे इतिहासकार हैं जो भारतीय संस्कृति के बारे में लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा उन्हीं का इतिहास, उन्हीं को गलत दिखाया जाता है, गलत बताया जाता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतिहास व्यक्ति का चरित्र आगे रख के बताया जाता है। यहाँ पे इतिहास में घटनाएं नहीं बताई जाती है। आप पढ़िए, आप देखिए, आज जितने भी राजनेता है वो इतिहास नहीं बताते, वो व्यक्ति बताते हैं, उस व्यक्ति का चरित्र बताते हैं, और वो चरित्र किस प्रकार से इस धर्म के लिए, उस धर्म के लिए विरुद्ध है, ऐसा बताया जाता है। इतिहास यहाँ पे घटनाओं के रूप में नहीं बताया जाता, यहाँ पे इतिहास व्यक्ति के संघर्ष के रूप में बताया जाता है। और इसलिए भी भारतीय इतिहास पढ़ना मतलब बहुत अपने आप को वर्गों में बांटना, अपने आप को आइडियोलॉजीज में बांटना हो जाता है भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास पढ़ना मतलब आइडियोलॉजीज को पढ़ना और आइडियोलॉजीज में बट जाना, आइडियोलॉजीज को, आइडियोलॉजीज के थॉट्स को स्वीकार करना नहीं होता। आज देखिए, आज भारतीय संस्कृति में लोग वैसे ही बटे हैं, इतिहास पर तो ऐसे बटते हैं, कोई गांधीवादी बन जाता है, कोई आम्बेडकरवादी बन जाता है, कोई सावरकरवादी बन जाता है ना। अलग अलग आइडियोलॉजीज में बटे हैं, और कोई भी एक आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति दूसरे आइडियोलॉजी के बारे में बुरा बिल्कुल भी सुना नहीं चाहता। आज समाज ऐसा नहीं है। आज गांधीवादी मानते हैं गांधी परिपूर्ण अवतार है, आज आम्बेडकरवादी मानते हैं कि आम्बेडकर ही परिपूर्ण अवतार है, आज सावरकरवादी मानते हैं कि सावरकर ही परिपूर्ण वादी अवतार है। हर अपने अपने आइडियोलॉजी वाले को मानने वाले के लिए उसके लिए परिपूर्ण व्यक्ति हो गए, और यही समस्या है, और यही दंगे फसाद की जड़ बन चुका है। किसी को लगता है नहीं कि हमारा व्यक्ति, हमारा जो व्यक्ति है, हमारा जो महामानव है, हमारा जो महानायक है, उसमें कुछ गलतियां हो सकती है। हम एक जो सबसे बड़ी भ्रांति में जो बढ़ गए हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और हम उस व्यक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। हमें यह बात देखना होगा कि उस व्यक्ति की मुझे ये बात पसंद है। हमें किसी व्यक्ति की एक बात अच्छी लगी तो हम उस पूरे व्यक्ति को पसंद कर देते हैं, और यह भारतीय संस्कृति सबसे हानिकारक बात बन चुकी है। आपको तय करना हो कि मुझे इस व्यक्ति में यह बात पसंद है। इस प्रकार बाबा साहब की आइडियोलॉजी देखिए, बाबा साहब ने जब बुद्ध को पसंद किया तो पूरे क्लियर कट थे बाबा साहब कि मुझे, बाबा साहब, मुझे बुद्ध में ये बात पसंद है, उन्होंने साफ बोला। यहां तक कि वो ये भी बोल गए कि मुझे बैठा हुआ बुद्ध पसंद नहीं, मुझे चलता हुआ बुद्ध पसंद है। ये एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की, एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। हमारे इधर क्या हो रहा है कि हमें किसी व्यक्ति की एक बात अच्छी लगी तो हम पूरे उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। अरे हर व्यक्ति किसी ना किसी बातों में गलत हो सकता है, उसकी राय किसी ना किसी बातों में गलत हो सकती है। बाबा साहब कितना, बाबा साहब जब स्टेट एंड माइनॉरिटीज लैंग्वेज इस पे जब निबंध लिखते हैं तो एक साल पहले उनका निबंध अलग होता है, और एक साल बाद वही निबंध चेंज करते हैं, और मानते हैं कि पहले मेरा विचार ऐसा था पर बाद में भी मेरा विचार ऐसा नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप किसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं, आपको गांधी पसंद है, आपको आम्बेडकर पसंद है, आपको सुभाष पसंद है, या आपको सावरकर पसंद है, आप तय कीजिए कि इनमें मुझे कौन सी बात पसंद है। पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति को पसंद मत करो। कर गए तो फिर से एक नया समाज बनेगा, एक नया खांचा बनेगा, एक नया वर्ग बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचारों में मतभेद होता ही है, और विचारों में मतभेद होना ही चाहिए, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। और आज मनभेद है इन व्यक्तियों के कारण, और यही भारतीय संस्कृति के लिए बहुत हानिकारक होते जा रहा है। देखिए ना, बाबा साहब जैसा व्यक्ति स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा करता है, बाबा साहब जैसा व्यक्ति शिवाजी महाराज को इतना पसंद करता है, बाबा साहब जैसा व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भी, आपको पता होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हिंदू, कट्टर हिंदुवादी, कट्टर हिंदुवादी थे, कट्टर। पर वही बाबा साहब को सर्वपल्ली राधाकृष्ण पसंद थे, उनकी एजुकेशन फिलोसॉफी उनको पसंद थी, ही वाज अ फिलोसोफर। बाबा साहब की फिलोसॉफी बहुत ज्यादा पसंद थी, दैट्स व्हाई ही लाइक्स
सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कट्टर हिंदुवादी थे। देखिए आप, अगर बाबा साहब सही में हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे तो बाबा साहब को सर्वपल्ली राधाकृष्ण पसंद नहीं रहते, शिवाजी महाराज पसंद नहीं रहते, स्वामी विवेकानंद पसंद नहीं रहते, यहाँ तक कि वो अपने साथ कई सारे ब्राह्मणों को नहीं रखते। तो बाबा साहब को सबसे ज्यादा गलत अगर समझा गया है कई सारी बातों में, तो वही आज हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो एक क्रांति, एक मशाल है। और आपको समझने की जरूरत है कि हाँ, आपको चूज करने की जरूरत है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जैसे बाबा साहब खुद चूज करते हैं बुद्ध में, मुझे बुद्ध में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ये एक हर एक व्यक्ति में बात होनी चाहिए। तो सबसे पहला, क्या बाबा साहब हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे? ये एक, इसको लेके कई सारी भ्रांतियां। दूसरा, क्या बाबा साहब पुनर्जन्म, ब्रह्म, लोक परलोक को नहीं मानते थे? यह भी एक काफी कमोशन है बाबा साहब को लेके, लोगों में काफी भ्रांतियां है। दूसरा, क्या बाबा साहब विज्ञानिष्ठ धर्म चाहते थे? ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि लोग तो बाबा साहब को सिर्फ विज्ञान धर्म पसंद है, लेकिन क्या सही में बाबा साहब को विज्ञानवादी धर्म चाहिए, जो विज्ञान पे आधारित हो धर्म? क्यों? क्योंकि मैं जितना फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और जितना पढ़ा हूं, उसके हिसाब से कोई भी धर्म विज्ञान साइंटिफिक नहीं हो सकता है। तो क्या सही में बाबा साहब विज्ञान निष्ठ धर्म चाहते थे? तीसरा, चौथा, क्या बाबा साहेब ने धर्म चक्र परिवर्तन किया है? यह भी एक है, क्योंकि आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय। पांचवा, क्या बाबा साहेब ने संघ का विरोध किया है? जो कि अक्सर लोग इस प्रश्न को उठाते हैं, और इसलिए कई सारे लोग संघ को इसलिए भी नहीं मानते कि बाबा साहब ने विरोध किया, ऐसा उनका मत है। छठवा, क्या बाबा साहेब राजनीतिक क्रांति चाहते थे, या सामाजिक क्रांति चाहते थे, या आर्थिक उन्नति चाहते थे, या धार्मिक क्रांति चाहते थे? ये प्रश्न। तो इन्हीं प्रश्नों को आज क्या करेंगे, हम सुलझाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रश्न है क्या सही में ये सब, ये जो प्रश्न है, ये वैसे हकीकत में हम समझे है क्या? क्या हम इनको सही समझे? क्योंकि बाबा साहेब एक एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बहुआयामी था, जिनकी प्रगाढ़ पांडित्य को पूरा विश्व मानता है, जिनके ऊपर रिजर्व बैंक बना है, जिसके ऊपर भारत का कानून चलता है, भारत चलता है, जिसको विश्व मानता है, ज्ञान, जिसके जन्मदिन के दिवस पर ज्ञान ज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो इसलिए इन प्रश्नों को भी समझना बहुत जरूरी है कि यही बाबा साहेब क्या चाहते, आपको पता चलेगा। चरित्र पढ़ के आपको नहीं पता लगेगा, इन प्रश्नों को जब आप हल होगा तब पता लगेगा कि बाबा साहेब क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला, क्या बाबा साहेब हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे? तो ये कई सारे हिंदू धर्म को लगता है, कई सारे हिंदू व्यक्तियों को लगता है कि हाँ, बाबा साहेब हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके कई सारे कोट्स है। बात प्रेरणा पढ़ते हैं तो लगता है, बाबा साहब का एक कोट साफ साफ है कि हिंदू धर्म ये नाली से निकले हुए गंदे पानी की तरह है। ये टीका बाबा साहेब की है हिंदू धर्म पे। पर क्या करना चाहते हैं बाबा साहब, ये बोल के क्यों बोल रहे बाबा साहब, हिंदू धर्म के प्रति ऐसा क्या है? तो इससे बाबा साहब की एक पंक्ति से स्पष्ट होता है। बाबा साहब अक्सर कहते थे कि मुझे बड़ा खंत लगता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हिंदू धर्म में कोई वोल्टायर नहीं हुआ है। और यह वाक्य को कभी लोगों के सामने लाया ही नहीं गया है। मैं कई सारे अच्छे अच्छे अध्ययनकर्ताओं को देखता हूँ जो अम्बेडकर थॉट्स पढ़ते हैं, उनको भी पसंद नहीं कि बाबा साहब ने हमेशा ये खंत प्रकट की हिंदू धर्म के प्रति, कि मुझे पछतावा होता है कि हिंदू धर्म में कोई वोल्टायर करके नहीं हुआ है। वोल्टायर एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, जो कि क्रिश्चियन कैथोलिक धर्म में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने बहुत ही क्रिटिज्म किया क्रिश्चियन धर्म का, बहुत क्रिटिज्म किया, जबकि वो खुद क्रिश्चियन थे। और उन्होंने क्रिश्चियन, मेरे ख्याल से फादर थे वो, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिज्म किया है क्रिश्चियन धर्म का। और उन्हीं क्रिटिज्म के कारण क्रिश्चियन धर्म में कई सारे सकारात्मक परिवर्तन आए। और वही बोलते हैं बाबा साहेब कि मुझे पछतावा है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ है हिंदू धर्म में, क्यों ऐसा आलोचनाकार नहीं हुआ है। और मैंने अपने एक प्रश्न में बताया कि आलोचना और निंदा का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए, किसी संस्कृति के लिए। और यही हो गया। और हम ये जानते कि जब पानी बहुत देर तक संग्रहित होता है
वो प्रवाहित मान नहीं रहता है तो पानी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अमृत भी क्यों ना हो, सड़ जाएगा, कीड़े पनपेंगे उसमें, बदबू मारना शुरू करेगा। और वही कुछ हिंदू संस्कृति के साथ हुआ। हिंदू संस्कृति ने क्या किया कि आलोचनाएं वहां पे नहीं हुई। और कोई धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें आलोचना होना जरूरी है समय समय के हिसाब से। बाबा बुद्ध भी क्या कहते हैं कि मेरे भी संज्ञान करने वाले होंगे, समय समय पे परिशुद्ध करने वाले होंगे, तो ये होगा। परिशुद्ध कैसे होता है कोई धर्म? कोई धर्म हमेशा से परिशुद्ध नहीं रह सकता, उसको समय समय पे परिशुद्ध करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय समय के हिसाब से धर्म में भेसड़ मिलावट होती है। तो समय समय पे उसकी परिशुद्ध, और परिशुद्ध कैसे होती है, प्रश्न पूछ के कि आपने ये सुना है क्या, ये बात है। और ऐसी परिशुद्धता कहाँ पे नहीं हुई? हिंदू धर्म में नहीं। हिंदू धर्म में क्या हुआ, सिर्फ ग्रंथ रचते गए, एक के ऊपर एक फिलोसॉफी रचते गए, और एक समय ऐसा आ गया कि हिंदू धर्म सिर्फ 6 दर्शनों में सीमित हो गया। आज हिंदू धर्म में सिर्फ 6 दर्शन है, बाकी दर्शन जहाँ पे वेस्टर्न फिलोसॉफी में, वेस्टर्न में कैसा रहे समय के साथ फिलोसॉफी निकल गए, पर हिंदू दर्शन संस्कृति में या पूरे भारत संस्कृति में कहो, सिर्फ 6 दर्शनों तक सीमित हो गया। क्यों? क्योंकि परिशुद्ध की प्रक्रिया नहीं हुई, आलोचना विलोचना यह नहीं हुई। और इसलिए बाबा साहब, और क्योंकि बाबा साहब खुद दर्शन के एक बड़े बड़े विद्यार्थी थे, आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब विज्ञान से ज्यादा दर्शन को, फिलोसॉफी को पसंद करते थे। और बाबा साहब ने बखूबी ये बात जानी समझी, इसलिए बाबा साहब ये खंड पकड़ करते थे। और इसका मतलब जब बाबा साहब हिंदू धर्म के लिए वोल्टेयर का जिक्र निकाल रहे, इसका मतलब बाबा साहब चाहते हैं कि हिंदू धर्म में कई सारे सकारात्मक सुधार आए। और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में सुधार चाहता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति चाहता है कि उस चीज की उन्नति हो, उस चीज की प्रगति हो। तो यह जो वाक्य है ये साफ साफ बताता है कि बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू धर्म की प्रगति हो, हिंदू धर्म बढ़े, उसमें उन्नति हो। फिर बाबा साहब ने हिंदू धर्म का क्या, क्यों विरोध किया? अगर आप बाबा साहब को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बाबा साहब ने जितना भी प्रहार किया हिंदू धर्म पे, तो जाति व्यवस्था, कर्मकांड, यज्ञ प्रथा, सिर्फ इन्हीं प्रथाओं पे बाबा साहब ने विरोध किया है। बाकी किसी अच्छी बात की बाबा साहब ने नहीं किया। बाबा साहब ने साफ साफ क्लियर किया कि मुझे हिंदू धर्म की कौन सी बातें नहीं पसंद है। और यह तो सवाल नहीं है कि बाबा साहब ने पहले ही बोल दिया कि मुझे दूसरा धर्म लेना है। बाबा साहब ने 1935 के भाषण में कहा है अपने कि नहीं नहीं, मैं भले ही इस धर्म में पैदा हुआ पर धर्म में बढ़ूंगा नहीं, 1935। और बाबा साहब का संघर्ष कब से शुरू हुआ था? 1920 से। 1920 से लेकर 1935 बाबा साहब ने 15 साल प्रयास किए। कहाँ पे प्रयास किए? हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म में परिवर्तन लाने के लिए। आप देखिए पूरे संघर्ष उठा के 1920 से लेकर 1935 तक के बाबा साहब ने एकदम से हिंदू धर्म से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, एकदम से उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। हमने कोशिश किया कि इस हिंदू धर्म में सुधार लाए, जाति व्यवस्था को हटाए, स्त्री धर्म को हटाए, ये सब हटाए। पर इतना प्रयास करने पर भी नहीं माने उस समय के तथाकथित धर्म गुरु, तथाकथित ब्राह्मण, तथाकथित धर्म को महान मानने वाले, जिनके कारण सत्ता चल रही थी उनकी, वो लोग नहीं तैयार थे। और उनके चलते ही बाबा साहब को फिर हिंदू धर्म से निकलना पड़ा। और बाबा साहब फिर निकले क्योंकि सुधरने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसा ही होता है, जब कोई व्यक्ति सुधरने के लिए तैयार नहीं, इतने प्रयास करने पर, तो क्या करोगे आप? छोड़ना ही पड़ता है। बाबा साहब ने वही किया। तो यह, तो इससे पता चलता है कि बाबा साहब पहले हिंदू धर्म में रहना चाहते थे, उसमें ही सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते थे, पर नहीं हुआ। तब बाबा साहब ने, तो बाबा साहब हिंदुओं को नष्ट करना नहीं चाहते थे। और नष्ट करना चाहते थे तो वो हिंदू कोड बिल नहीं लाते। हिंदू कोड बिल लाना यह साफ साफ बताता है कि बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू धर्म की उन्नति हो, क्योंकि हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लाया था। और बाबा साहब का खुद का कोट है कि मैं किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की, किसी भी देश की उन्नति उनके स्त्री के उन्नति से मापता हूँ। तो बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू धर्म की महिलाओं की उन्नति हो, तो इसमें धर्म की उन्नति होगी। क्योंकि एक बड़ा प्यारी कहावत है महाराष्ट्र में, जिचा हाथी चूल आणि मूल याची डोर, कहते हैं कि वही सर्वदा उन्नति करता है। तो बाबा साहब देखो, बौद्ध धर्म स्वीकारने पर भी, वो धर्म को छोड़ने पर भी बाबा साहब उस धर्म का कल्याण चाहते थे। और इसलिए उन्होंने स्त्री उन्नति के क्या लाए? बिल लाए। आज जब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो भी महिलाएं बनती है, नेता वगैरह, वो कौन धर्म की महिला है?
हिंदू धर्म की तो महिला है ना, बौद्ध धर्म की महिला तो काफी कम है, वहां पे महार समाज की महिला तो काफी कम है। ज्यादातर आज जो महिला राजनीति में है वो किस धर्म की महिलाएं है? मुसलमान धर्म की भी कम है, ज्यादातर किस धर्म के? हिंदू धर्म के। और आज वो हिंदू संस्कृति को तो आगे बढ़ा रहे हैं ना। आप जब इनका भाषण सुनते हैं, अपना सुषमा स्वराज का संसद में, तो देखिए किस संस्कृति को रखते हैं वो। तो बाबा साहब किसी धर्म को नष्ट करने का नहीं, बाबा साहब इस देश की संस्कृति को बहुत अच्छी प्रकार से जानते थे और इस देश की उन्नति का प्रयास कर रहे थे। बाबा साहब को समझना होगा तो आपको समझना होगा पेर रामास्वामी को भी। आप देखिए जहाँ पे पेर रामास्वामी का एक काफी टॉप पे था प्रयास, पेर रामास्वामी जहाँ पे हिंदू धर्म एकदम चीर फाड़ कर देते थे, एकदम खतरनाक बोल देंगे, वहां बाबा साहब ने नहीं किया। आप अगर कंपेयर करेंगे पेर रामास्वामी और बाबा साहब के, तो बाबा साहब इतने कठोर नहीं थे जितने पेर रामास्वामी थे हिंदू धर्म को लेके। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को अगर समझना है तो आपको समझना होगा उनके विचारों को, कि वो अंतर करते धर्म और सद्धर्म में। बाबा साहब सिर्फ धर्म की अपेक्षा नहीं करते, बाबा साहब अपेक्षा करते कि जो कोई धर्म है वो धर्म सद्धर्म में भी होना चाहिए, सिर्फ धर्म तक सीमित होना चाहिए। क्या होता है धर्म और सद्धर्म में अंतर? धर्म जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत कृत्य होता है, व्यक्तिगत इच्छा होती है, और सद्धर्म वो होता है जो पूरे समाज को धारण करता होगा। और हिंदू धर्म समाज को ढांचों में धारण करता था, जातियों में धारण करता था, वर्गों में। इसलिए बाबा साहब ने विरोध किया, इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को सद्धर्म बना चाहते थे बाबा साहब। इसलिए उन्होंने इसे आलोचना, उनकी आलोचना भी वैसी थी कि हिंदू धर्म सद्धर्म बने। बाबा साहब धर्म और संस्कृति में अंतर करते थे, वो धर्म को संस्कृति नहीं मानते थे, बल्कि धर्म और संस्कृति इसके बखूबी अंतर को जानते थे। और इसलिए उनके जो संघर्ष है, चाहे वो कालाराम मंदिर हो, चाहे वो 14 तरह का सत्याग्रह हो, ये जो था, ये सांस्कृतिक संस्कृति के स्तर पर संघर्ष था कि हमारा भी अधिकार होता है, धर्म नहीं था। मंदिर में जाने से धर्म नष्ट नहीं हो रहा था, तालाब का पानी पीने से धर्म नष्ट नहीं हो रहा था, बल्कि संस्कृति में परिवर्तन आ रहा था। इस बात को, ये बात बाबा साहब जानते थे। अगर धर्म में, अगर वो धर्म को हटाना चाहते थे तो डायरेक्टली जो भी वहां के देव देवता है उन पर ही प्रहार करते, और उन्होंने संस्कृति को पकड़ा। तो बाबा साहब धर्म और संस्कृति को अंतर समझते थे। इसके अलावा बाबा साहब रीति और कुरीति को भी समझते थे, कि रीति और कुरीति का अंतर समझ, जो कि आज के लोग नहीं जानते। आज के लोग ऐसे कैसे धर्म गुरु है जो कुरीतियों को रीति बना रहे हैं, और बाबा साहब इसको बखूबी जानते थे कि क्या रीति है और क्या रीति है, क्या कुरीति है। इसलिए बाबा साहब ने यज्ञ परंपरा का विरोध किया, इसलिए बाबा साहब ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, इसलिए बाबा साहब ने कर्म कांड का, भट्ट बुआ जी का विरोध किया। बाबा साहब कहते भी है कि अगर आपको मेरे धार्मिक विचार समझना है कि मैं क्या धर्म चाहता हूँ, कैसे धर्म चाहता हूँ, तो मेरी क्रांति प्रतिक्रांति किताब पढ़िए। हिंदू, इसके अलावा जाति व्यवस्था का उन्मूलन, ये किताब पढ़िए। और बुद्धानिज धम्मा और बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये किताबें पढ़िए। तब पता चलेगा कि बाबा साहब के धार्मिक सामाजिक विचार किस प्रकार के हैं। और बड़ी शोकांतिक की बात है कि हिंदू व्यक्ति बाबा साहब की क्रांति प्रतिक्रांति किताब नहीं पढ़ता, और हिंदू धर्म की पहली वाली किताब ये भी नहीं पढ़ता। एटलीस्ट एक हिंदू धर्म की किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म की पहली ये किताब तो पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारी फिलोसॉफी के टीचर तो बहुत प्यारा कहते हैं कि बाबा साहब इज, वो साउथ से थे, और ही वाज नॉट शी वाज नॉट अ बुद्धिस्ट। वो बुद्धिस्ट नहीं थे, हमारे जात से, मतलब महाजात से वगैरह नहीं थे। पर वो कहते हैं कि एक हर हिंदू ने हिंदू धर्म की पहली किताब पढ़नी चाहिए और विचार करना चाहिए, और जो बात लगती है बुरी उसका साक्ष्य ढूंढ के, साक्ष्य के साथ उस पर निबंध लिखना चाहिए कि ये बात गलत है, ये बात करना चाहिए। पर ऐसा नहीं, व्यक्ति उसको पहले ही नहीं पढ़ता, और ये सारी गलतियां हो जाती है। हिंदू धर्म की पहले में बाबा साहब साफ साफ बताते हैं, और उसी के चलते सावरकर क्या करते हैं, हिंदू धर्म को और तिलक हिंदू धर्म को एक नए रूप में संगठित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो सब गलतियां तिलक देखता है जो बाबा साहब अपने किताबों में लिख चुके हैं, वो सब गलतियां सावरकर समझते हैं। इसलिए आप देखिए, तिलक और सावरकर के पहले हिंदू धर्म कुछ और था, और तिलक और सावरकर के बाद हिंदू धर्म कुछ और रूप लेता है। क्यों? क्योंकि वो जानते कि बाबा साहब ने जो गलती देखा है वो सही में गलतियां है इस समाज में, और वही सब गलतियों को उन लोगों ने सुधारा है।
इसलिए बाबा साहब को पढ़ना समझ बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म से सारे कर्मकांड, कुरीतियां, गलत संस्कृति हट जाए तो। पर बाबा साहब, पर आपको उस धर्म का पोस्टमार्टम करना जरूरी है। और इसलिए बाबा साहब ने भी बुद्धिज्म को ऐसे ही नहीं स्वीकारा। आपको लगता है कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म को ऐसे स्वीकारा? बाबा साहब ने बुद्धिज्म का भी पोस्टमार्टम किया। कई लोगों को लगता है कि बाबा साहब ने सिर्फ हिंदू धर्म की आलोचना की, नहीं, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की भी आलोचना की, उसका भी पोस्टमार्टम किया। बाबा साहब ने वैसे ही बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का भी पोस्टमार्टम किया और उसको बुद्धा निजामी कहा कि ऐसा मुझे बौद्ध धर्म पसंद है। तो सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति उनका उनका रुख वैसा नहीं था, बौद्ध धर्म के प्रति भी उनका रुख वैसा ही था। बौद्ध धर्म पे भी बाबा साहब ने अच्छी अच्छी आलोचना की है जो उनको बात पसंद नहीं थी। ये एक अच्छे व्यक्ति का स्वभाव होता है, एक विद्वान व्यक्ति का, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का स्वभाव होता है। ये बाबा साहब की विशेषता थी। हम देखते कि बाबा साहब शिवाजी और स्वामी विवेकानंद जी का कितना आदर करते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब अपने एक भाषण में, जो कि जब वो दीक्षा देते हैं, सोचिए वो इंसान 14 अक्टूबर को दीक्षा दे रहा है, धर्म की दीक्षा दे रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, और उसके शुरुआती भाषण में वो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं भारत को कोई नई बात नहीं दे रहा हूँ, मैं भारत को भारत की ही संस्कृति सौंप रहा हूँ। बाबा साहब चाहते थे तो इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म भी ले सकते थे, उनको पैसों का ऑफर भी आया था, लेटर्स भी आए थे कुछ, बाबा साहब ने नहीं लिया, क्योंकि बाबा साहब भारत और भारत की संस्कृति को बखूबी जानते थे। बाबा साहब किसी बाहर की चीज को नहीं लाते थे। बाबा साहब ने साफ साफ भाषण की शुरुआत में कहा कि मैं भारत को भारत की ही संस्कृति दे रहा हूँ, कोई बाहर की संस्कृति नहीं दे रहा हूँ। और वो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया। वो कोई बाहर की संस्कृति लाके यहाँ के संस्कृति को नष्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो देखते थे यहाँ पे हिंदू संस्कृति भी है, यहाँ पे जैन संस्कृति भी है, यहाँ बौद्ध संस्कृति भी है, यहाँ विविध संस्कृतियां है। इसलिए बाबा साहब वैसा नहीं किया। आप देखिए जब बाबा साहब संविधान लेते तो इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र करके स्वीकार करते हैं। आप वही देखिए, श्रीलंका बौद्ध राष्ट्र हो जाता है, म्यांमार बौद्ध राष्ट्र हो जाता है, हमारा पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो जाता है, पर भारत अकेला एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब, क्योंकि वो यहाँ पे हर एक संस्कृति के पृथक, भिन्न और निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करते थे। वो पूरे भारत में सिर्फ ऐसा नहीं कि बुद्ध ही बुद्ध, वो मानते हैं कि बुद्ध हर जगह पे है, पर यहाँ की हर एक संस्कृति की एक अपनी सुंदरता है, और इसलिए वो कभी किसी एक धर्म को नष्ट करने की बात नहीं कर सकते। जो इंसान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है वो धर्म नष्ट करने की बात नहीं कर सकता, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना। आप जरा विचार कीजिए, अगर आप संविधान, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे, अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, कंपैरेटिव स्टडीज की होंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे पता होगा कि अमेरिकन धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पे अमेरिकन धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक अवस्था में है, वही भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक अवस्था में है। अर्थात कि ये राष्ट्र भले ही कहने के लिए धर्मनिरपेक्ष होगा, पर आपको आपके धार्मिक भावनाओं, संस्कृतियों को बिल्कुल भी प्रकट करने का अधिकार देता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे आप लीगल इसमें अपने धार्मिक भावनाओं को आगे नहीं रख सकते, पर यहाँ पे अपने लीगल सेंस में आप धार्मिक भावनाओं को आगे रख सकते थे। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता बाबा साहेब ने स्वीकार किया है। उन्होंने नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता स्वीकार नहीं किया। ये बाबा साहब का वैशिष्ट रहा है। तो ऐसा व्यक्ति किसी एक धर्म के नष्ट की बात बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो यह है। इसके अलावा बाबा साहब के धार्मिक अगर विचार आपको समझना है तो बाबा साहब फर्क करते हैं धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव। जहां पे गांधी जी का यह कहना था कि मैं सर्वधर्म समभाव को मानता हूं, और बाबा साहब कहते कि नहीं, मैं सर्वधर्म समभाव को नहीं मानता, मेरा मानना धार्मिक सहिष्णुता को है। अर्थात सर्वधर्म समभाव मानना मतलब कि सारे धर्म समान है, और बाबा साहब कहते कि नहीं, सारे धर्म कभी समान नहीं हो सकते। हर एक धर्म की भिन्न भिन्न शिक्षाएं होती है, भिन्न भिन्न शिक्षा होने के कारण ही उनमें क्या है, भेद है। और जब तक हर व्यक्ति उन भेदों को नहीं जानेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति एक धर्म के दूसरे धर्म में क्या अंतर है और हमने किस प्रकार से
एक सीमा रखनी चाहिए, वो नहीं रख पाएगा। अगर हर व्यक्ति हर धर्म को समान मानेगा तो क्या हो जाएगा, कभी ना कभी ये इसकी आलोचना कर बैठेगा, कभी ना कभी वो उसकी आलोचना कर बैठेगा, और मिक्स हो जाएगा सब कुछ। सर्वधर्म समभाव जब व्यक्ति मानता है तो खुद के लिए क्या श्रेष्ठ है ये नहीं सोच सकता है। सर्वधर्म समभाव जब इस प्रकार कोई व्यक्ति मानता है तो वो व्यक्ति सिर्फ धर्म उसके लिए एक परत बन जाता है, वो अपने लिए क्या श्रेष्ठ है वो निकाल नहीं सकता। सर्वधर्म समभाव व्यक्ति के लिए सभी बातें समान हो जाती है, और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बात समझ नहीं पाएगा, कि इसमें क्या बुरा है उसमें क्या अच्छा है, और क्या स्वीकार करना चाहिए क्या अस्वीकार करना चाहिए, ये बात नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव नहीं, ये कोरी कल्पना है, ये व्यक्ति को एक पर्दा, आंखों पे पर्दा बांधने समान हो जाएगा। और इसलिए आज वैसा हो रहा है। आज क्या हो रहा है, आज लोग सर्वधर्म भाव समभाव बांधने के कारण क्या हो रहे हैं कि जैसे इतिहास को पढ़ना चाहिए, जैसे देखना चाहिए कि हाँ हर एक धर्म ने शोषण किया इतिहास में, वो बात स्वीकार नहीं करता। हर एक धर्म को लगता है कि नहीं, हमारे धर्म ने अच्छा किया होगा। और सर्वधर्म समभाव मानने के कारण ही आज इतने सारे यूट्यूब्स पे देखो आप, हर कोई ना कोई अपना अपना एक इस्लामिक बंदा होगा तो अपना अपना चैनल खोजेगा और बताएगा कैसे इस्लाम में विज्ञान है और बाकी धर्मों में कैसा अज्ञान है। हिंदू धर्म का होगा, हिंदू धर्म का बताएंगे हमारे इसमें कैसा विज्ञान है, बाकी धर्म में कैसा अज्ञान है। ये सर्व धर्म समभाव का ही विकृत रूप है। इसलिए आज क्या हो रहा है कि लोग व्हाट्सएप में गटों में बट जा रहे हैं। आप देखिए, जब भीमापुरे गांव पर ये कांड हुआ था तो कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोगों ने हिंदू धर्म के व्हाट्सएप ग्रुप ने ऑरेंज डीपी, अम्बेडकरिस्ट लोगों ने ब्लू डीपी ऐसे बट गए थे। मैं देख रहा हूँ, मैं बोला क्या चाहता हूँ कि ये सर्वधर्म भाव, ये सर्वधर्म समभाव मानने के कारण हुआ। ये लोग भूल गए थे कि आपस में हमारे में क्या भेद है। आपको समझना होगा कि हम आपस में क्या भेद है और उन भेदों को स्वीकार करना होगा। हमने भेदों को भी माना ही नहीं, हमने भेदों को भी देखा नहीं कि इसमें उसमें वो भेद है। इस्लाम में, हिंदू में, क्रिश्चियन में, तीनों में, चारों में भेद है, और वो भेद को स्वीकार करो और वो एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो भेद उनके धर्म के अंदर है, इसलिए उनको मानने दो, और आप अपने भेदों को मान के स्वीकार करो। और बाबा साहब वही बोलते हैं कि इसलिए मैं सर्वधर्म समभाव नहीं बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, अर्थात कि टॉलरेंस, इसमें ये भेद है, आई कैन टॉलरेट, आई विल टॉलरेट दिस, ये भेद है, ये अंतर है। इस प्रकार तो ये है बाबा साहब के विचार। तो इस प्रकार बाबा साहब के धार्मिक विचार थे, और बाबा साहब हिंदू धर्म को नष्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। दूसरा, क्या बाबा साहब पुनर्जन्म और ब्रह्म या फिर लोक को मानते थे? इसके लिए साफ साफ, अगर आप बाबा साहब का बुद्धाने जमा अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा वहीं पे कि बाबा साहब ने वहां पे सहपति ब्रह्मा इसका उल्लेख किया है। बाबा साहब चाहते तो बात हटा सकते थे, कि बाबा साहब ने बुद्ध निज़ाम में कई सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे अनबिलीवेबल, जिन पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते, इतने आसानी से बाबा साहब ने चेंजेस किए। फिर बाबा साहब ने एक छोटा सा वर्ड क्यों नहीं हटाया, सहपति ब्रह्मा, और ये पूरा शब्द इस्तेमाल किया, सहपति ब्रह्मा। ये बाबा साहब ने कई सारे कहानियां एक्सकेप की, बुद्ध निज़ाम में ली नहीं। फिर ये कहानी क्यों नहीं एक्सकेप की बाबा साहब ने? क्योंकि बाबा साहब लोक परलोक को मानते थे। बाबा साहब मानते थे कि बुद्धिज्म 21 लोग को सिखाता है, 21 लोग सिखाता है, उसमें से 4 अपाय, 1 मनुष्य, 6 देवगति, 16 ब्रह्मगति और 1 और 4 अरूप ब्रह्मगति। क्योंकि बाबा साहब ने स्पष्ट स्पष्ट किया कौन सा ब्रह्मा, सहपति ब्रह्मा, तो इस ब्रह्म लोक का ब्रह्मा। इस प्रकार बाबा साहब लोक परलोक को मानते थे, क्योंकि उन्होंने बुद्ध निज़ाम में ये दिया है। इसके अलावा बाबा साहब पुनर्जन्म को भी मानते थे, क्योंकि बाबा साहब ने 10 पारमिताओं की बात की है, बाबा साहब ने 10 भूमियों की बात की, वहां पे साफ साफ बाबा साहब ने बार बार लिखा है, जन्म जन्म जन्म, पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म। इसके अलावा बाबा साहेब ने यहाँ तक कि उत्तरवर्ती ब्राह्मणों की धर्म दीक्षा यह भी लेसन दिया है, जानबूझ के। देखो इतने सारे अलग अलग कथाएं दी है कि ये कथा एस्केप छोड़ नहीं सकते थे, और बाबा साहब ने जानबूझ के दी, जिसमें भूमट्ठा देवताओं की बात की गई है, यक्ष की बात की गई है उत्तरवर्ती ब्राह्मणों की दीक्षा में। बाबा साहब, मैंने इंग्लिश भी पढ़ा और हिंदी में पढ़ा है। इंग्लिश में बाबा साहब ने स्पिरिट शब्द इस्तेमाल किया है। फिर ये इस्तेमाल से मतलब बाबा साहब पुनर्जन्म को और सभी सत्वों को, 31 लोगों को मानते थे, जो कि बुद्धाने जमा के बुक 4 पार्ट 5 का 2nd चैप्टर में दिया हुआ है। आप जाके पढ़ सकते हैं। सपति ब्रह्मा के बाद बुक 2 चैप्टर 1 2nd पार्ट।
ये दिया हुआ है। 10 भूमियों की बात की गई है, जहाँ पे एक एक जन्म में एक एक, ये कहता है बोधिसत्व की संकल्पना की बात की है, 10 पारमिताओं की बात की है। और 10 पारमिता बाबा साहब तो एक पारमिता चेंज भी कर देते हैं, करुणा करुणा डाल देते हैं। जब इतना चेंज करने और बाबा साहब ये हटाने सकते नहीं थे क्या? पर बाबा साहब क्योंकि मानते थे इन बातों को, ये एक है, तो बाबा साहब पुनर्जन्म ब्रह्मलोक वगैरह को मानते थे। इसके अलावा क्या बाबा साहब विज्ञान नष्ट धर्म चाहते थे? नहीं। बाबा साहब विज्ञान नष्ट, क्योंकि बाबा साहब खुद दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। जो भी कोई बाबा साहब के चरित्र को अच्छे से, विचारों को पढ़ता होगा उसको स्पष्ट हो जाएगा, बाबा साहेब विज्ञान से ज्यादा दर्शन को मानते थे। दर्शन को इस तरह मानते कि दर्शन एक व्याख्या करता है विश्व की, चरित्र की, नैतिकता की। बाबा साहब विज्ञान निष्ठ धर्म नहीं चाहते थे, बाबा साहब नैतिकता निष्ठ, कर्मनिष्ठ धर्म चाहते थे। क्योंकि हर धर्म में ये सारी बातें हैं, लोक परलोक पुनर्जन्म। और बाबा साहब बखूबी जानते हैं कि विज्ञान उतना आगे पहुंचने का है, विज्ञान में और बहुत सारी खोज होने की है। अगर मैं विज्ञान इस धर्म की अपेक्षा करूंगा तो मैं खुद बौद्ध धर्म के ऐसे सिद्धांतों को मुझे गलत साबित करना होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा साहब नैतिकता निष्ठ, कर्मनिष्ठ, जो व्यक्ति को अपने इस जीवन में कैसे नैतिक आचरण के लिए, सामाजिक स्वतंत्रता और समानता के लिए प्रेरित कर सकता है, यह बात आवश्यक है। क्योंकि कोई भी धर्म विज्ञान पर आधारित नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञान प्रमाणों के साथ बात करता है और धर्म स्टेटमेंट से बात करता है। तो ये अंतर है। इसके अलावा क्या बाबा साहेब ने धम्म चक्र परिवर्तन किया? क्योंकि आजकल कई सारे पैम्पलेट्स पे धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है, इस बात को समझना होगा। आप पाली साहित्य के अगर कोई शब्द इस्तेमाल करें तो वो शब्द किस व्याख्या में इस्तेमाल किया, ये समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि भगवान का धम्म सुव्याख्या धम्म है। धम्म चक्र परिवर्तन मतलब क्या होता है? चार आर्य सत्यों को समाज के सामने में लाना, उसे डिस्कवर करना, खोजना। ठीक है, वो भगवान ने किया, भगवान ने लोगों के सामने में लाया और उस धर्म को स्थापित किया। अब वो धर्म स्थापित हो चुका है, धम्म चक्र मतलब वो धर्म स्थापित हो चुका है और भगवान की शिक्षा द्वारा। और उसको सिर्फ भगवान कर सकते हैं। भगवान खुद कहते हैं कि अगर मेरे बाद इस धर्म चक्र को अनुपरिवर्तित, परिवर्तित नहीं, अनुपरिवर्तित कोई कर सकता है, अन्य स्पीड कोई प्रोवाइड कर सकता है, तो वो कौन है? सारिपुत्र। धम्म चक्र प्रवर्तन है, वो ऑलरेडी डिस्कवर कर चुकी है, वो ऑलरेडी उसका इन्वेंशन हो चुका है। जिसका इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका है उसको कोई और इन्वेंट कैसे कर सकता है? तो इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं है, बल्कि आप धम्म क्रांति दिवस कह सकते हैं, या धम्म चक्र अनुवर्तन दिवस कह सकते हैं। पर प्रवर्तन, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रवर्तित हो चुका है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है। ऐसे धर्म के शब्दों के साथ हमने खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कि बाबा साहब को स्वयं की ये बात पसंद नहीं होते, अगर वो देखते तो बाबा साहब ने धर्म क्रांति की, ये धर्म क्रांति थी, जिससे बड़ा परिवर्तन हमारे समाज में आया है। क्योंकि धम्म चक्र परिवर्तन करना मतलब चार सत्य को खोज के लाना, जो बुद्ध करते हैं। और बाबा साहेब बोधिसत्व है। बोधिसत्व उस, जब तक बुद्ध की अवस्था तक नहीं पहुंचेगा, जब तक खुद बुद्ध नहीं बन जाएगा। और ये तब परिवर्तित होता है जब बुद्ध शासन पूरे पृथ्वी से नष्ट होता है, उसके बाद ही प्रवर्तित हो सकता है। और हम देखते हैं कि थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार में धर्म था, इसलिए भी इसे धर्म चक्र नहीं कह सकते, अनुवर्तित या क्रांति, धम्म क्रांति कह सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या बाबा साहेब ने संघ का विरोध किया? क्योंकि अक्सर ये लोग उठाते हैं, क्योंकि इसके लिए मेन जो है दो अ, जो उदाहरण लोग देते हैं वो ये है कि सबसे पहला ये है कि बाबा साहब ने संघं शरणं गच्छामि शरण नहीं जा रहे थे। अब बता दो, संघ शरणं गच्छामि नहीं जाएंगे तो दीक्षा होंगी ही नहीं। ओके, बाबा साहब ने सिर्फ इतना कहा कि मैं संघ शरण को नहीं जाऊंगा, मैं आर्य संघ की शरण को जाऊंगा। क्योंकि बाबा साहब क्लियर, संघ मतलब कौन सा संघ बाबा? चोरों का संघ, लुटेरों का संघ, चूड़ी चाड़ों का संघ? आर्य संघ, आर्य संघ। और भगवान ने वही कहा ना, संघ कौन है? आर्य संघ। तो मैं उस आर्य संघ की शरण जाता हूँ। बाबा साहब ने कहा आर्य संघ स्वतः परित सर्वोत्तगामी अनागामी अरहंत।
बाबा साहब संत की शरण में गए हैं। अब बाबा साहब इसको भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे सूट बूट वाला भिक्खु चाहिए। भिक्खु शब्द का, अब लोग क्या कहते हैं कि सूट बूट वाला चाहिए, तो लोग लगता है कि नहीं हमें नॉर्मल चाहिए। बाबा साहब सूट बूट वाला भिक्षु कहते हैं। सूट बूट वाला भिक्षु मतलब दो विरोधी शब्द है, एक तो सूट बूट भी बोल और भिक्षु भी बोल रहे। भिक्षु का पता जब चीवर होता है, भिक्षु की निशानी साफ साफ है, जब उसके बाल कटे होंगे, उसके पास पात्र होगा और शरीर पे काशा वस्त्र होंगे, तीन जब बातें होंगी तभी वो भिक्षु होता है। बाबा साहब भिक्षु की बात परिभाषा बखूबी जानते थे, इतना साहित्य पढ़ा था उन्होंने। पर क्या बोल रहे सूट बूट वाला, सूट बूट क्या एक मेटाफोर है, एक फ्रेज है, समझिए उसको। सूट बूट वाला मतलब पढ़ा लिखा भिक्षु। समाज वाला भिक्षु भी चाहिए। देखो किसी भी समाज को हमें फिलहाल इस समय दो तरह के भिक्षु की आवश्यकता है, एक पढ़ा लिखा भिक्षु और दूसरा जो अपने आप को बस समाज में विलीन रखता हो। ये दोनों, एक ही भिक्षु दो काम नहीं कर सकता, ये बराबर की। पढ़ा लिखा इसलिए भिक्षु चाहिए क्योंकि एक धर्म पे समय के हिसाब से कई सारी आलोचनाएं होती है, समय के हिसाब से कई सारी भ्रांतियां, शब्दों का विकृतीकरण हो जाता है, उसको क्लियर करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें वेल क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड मंक चाहिए होता है। और दूसरा उस साधना परंपरा को, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक तपा हुआ भिक्षु चाहिए होता है। ये दो तरह के जब भिक्षु होंगे तभी एक समाज, एक बौद्ध, एक कोई भी धर्म क्या होगा, दोनों तरह से तरक्की कर पाएंगे। जिस प्रकार आज हिंदू धर्म भी, आज हिंदू धर्म तक तरक्की कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि आज हिंदू धर्म में क्वालिफाइड साधु सन्यासी हो रहे हैं, एजुकेटेड साधु सन्यासी हो रहे हैं, और वो एजुकेटेड साधु सन्यासी ही विश्व पटल पर क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बिठा रहे हैं। इसके पहले आप देखो, आज से 50 साल 60 साल पहले विश्व पटल पे हिंदू धर्म की पहचान नहीं थी, पर इन 50 60 सालों में क्या हो गया है, हिंदू धर्म की विश्व पटल पहचान बन चुकी है। क्यों? कि वैसे स्कॉलर्स वहां पे आए, एजुकेटेड। आज आप देखो गुरु गोपाल दास है, आईआईटीएन, आईआईटी से पास आउट बंदा है वो। आप अपने इनको देखिए, इनके लेक्चर सुनिए कभी, अपना सदगुरु श्री श्री रविशंकर, ये सारे कितने स्कॉलर पर्सन है, इनके इनके टॉक्स कभी सुनिए, एकदम साइंस को लेके, इवन साइंस की टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं। आप कोई भी इसके देखिए, आज विश्व पटल पर अगर कोई धर्म है तो वो अपने एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड गुरुओं के कारण है। आज बौद्ध धर्म अगर वेस्ट में गया था तो क्यों? क्योंकि वेल क्वालिफाइड कुछ मंक्स आए। कौन आए थे? भिक्खु बोधि जर्मन से आए, भिक्खु भिक्खु अनालयो, भिक्खु सुजातो, भिक्खु सुमेधो, ये सारे वेल क्वालिफाइड जब बौद्ध धर्म में, और तब बौद्ध धर्म वेस्ट में गया। तो हमें वेल क्वालिफाइड मंक्स की जरूरत है, क्योंकि वो धर्म को वैसा एक्सप्लेन करेंगे। हमेशा हम सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं कर सकते, ये पूजा करो वो पूजा करो, बुद्ध की ऐसी पूजा करो, हमेशा नहीं कर सकते। क्योंकि आज के समय में कलामों जैसे लोग ज्यादा है, अनाथ पिंड जैसे लोग नहीं है। भगवान की जो शिक्षा है ऐसी वाली, वो किसके लिए है? वो अनाथ पिंड ऐसे लोगों के लिए है। पर आज ज्यादातर लोग कलाम जैसे लोग आज ज्यादातर है, कलाम ग्राम में कैसे कैसे के सवाल पूछे तो भगवान को, वैसे लोग ज्यादा है। तो उसके लिए हमें एजुकेटेड मंक्स चाहिए, और तभी क्या होगा, इसलिए बाबा साहब बोलते हैं। क्योंकि आखिर में लोग मंक्स किस सुनेंगे ना, क्योंकि पिछले 60 सालों में तो कई सारे उपासक थे, पर क्या धर्म का प्रचार प्रसार कर पाए? ढंग से नहीं कर पाए। उन्होंने अलग अलग गढ़ बना लिए, समदा सैनिक दल, आरपीआई वगैरह वगैरह वगैरह। पर भिक्षु जब आएगा तभी धर्म का स्थापित होगा। इसलिए भिक्षु चाहिए, पर कौन सा? वेल क्वालिफाइड, वो धर्म की वैसी व्याख्या करा, धर्म को समझाता है। थाईलैंड में भी समय से वैसे भिक्षु है। आप पीए पवित्र देखिए, थाईलैंड के भिक्षु है, बुद्ध दत्त देखिए, उन्होंने थाईलैंड में एक धर्म को अच्छा रूप दिया। थाईलैंड में कई बार ऐसा समय आया संघ होने पर भी कि कुछ विकृतियां उत्पन्न हुए, और समय से पैसे कुछ वेल क्वालिफाइड पीए पयुतु बुद्धदस बुद्धर के जैसे भिक्षु आए, श्रीलंका में भी जैसे भिक्षु हुए, महान महान। म्यांमार में भी लेडी सैयाडो, माउंट सैयाडो, जिन्होंने लिटरेचर ऐसा ऐसा लिटरेचर रचा कि फिर से बौद्ध धर्म को एक नया आयाम मिला। सो वी नीड दैट टाइप ऑफ लिटरेट मंक्स, है ना? आपने भी देखा, आप भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कई सालों से प्रश्न कर रहे होंगे। पर अभी जब आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं मेरे, तो मुझे कई कोई कोई लोग कॉल आ रहे हैं कि बनते मैं इतने सालों से प्रश्न कर रही थी, पर मुझे ये बात पता ही नहीं चली कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। आपके पढ़ने से मेरी कई सारी बातें क्लियर हो गई, अभी मुझे कॉल आ रहे हैं। वो लोग कई कई सालों से प्रश्न कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि परियते भी आवश्यक है, क्वालिफिकेशन भी आवश्यक है। जितना आप डेप्थ जाएंगे उतना डाउट्स क्लियर होंगे। सो हमें एक वेल क्वालिफाइड मन चाहिए। सिर्फ ध्यान साधना से आप कुछ नहीं कर सकते ना।
अगर आप ध्यान साधना कर रहे हैं पर आपके डाउट्स क्लियर नहीं है तो कैसे तो उन्नति करेंगे। मैंने कई सारे मंक्स देखा कि सालों साल से लगातार ध्यान कर रहे हैं पर आज भी अटके हुए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम ध्यान भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वही पर कुछ कुछ पीछे से आके आगे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं वेल क्वालिफाइड मंक चाहिए। तो जब बाबा साहब ने कहा कि मुझे सूट बूट वाला विषय चाहिए जो अच्छा वेल क्वालिफाइड हो, वेल स्कॉलर हो, त्रिपिटक का अच्छा अध्ययन किया हुआ हो, वरना कैसे भ्रांति उत्पन्न हो जाएंगे। होते भी है ना, कई सारे लोग कितने गलत गलत भ्रांति धर्म कितने अलग अलग अर्थ में समझ चुके। कलाम सूत्र अगर मैं ले लूं तो सबसे ज्यादा गलत समझा सूत्र को मतलब कलाम सूत्र को सबसे ज्यादा गलत समझाया गया। पुनर्जन्म में सिद्धांत सबसे ज्यादा गलत समझाया समझा गया है। इसी कई सारी बातें हैं जो बौद्ध धर्म में गलत समझी गई है। तो उनको प्यूरिफाइड करने के लिए मैं आज ही मंक्स चाहिए, स्कॉलर मंक्स चाहिए। बाबा साहब ने संघ का विरोध नहीं किया पर ऐसा संघ चाहिए बोले मुझे, है ना, जो खुद लोगों के घर में जाए और लोगों को धर्म समझाए, है ना। और बाबा साहब ने वही किया। जब वो श्रीलंका में गए, श्रीलंका में देखा कि भाई हर एक विषय तो बस अपनी मठों में बैठा हुआ है, धर्म प्रचार प्रसार के लिए कोई काम कर ही नहीं रहा, तो बाबा साहब प्रहार करते कि क्या चालू है, ऐसा संघ नहीं चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने बोला मुझे ऐसा संघ नहीं चाहिए जो सिर्फ मठों में बैठा रहे, बल्कि मुझे ऐसा समझाए जो लोगों को समझा समझा के अर्थों के साथ व्यंजन के साथ, ऐसा मुझे भिक्षु चाहिए। बाबा साहब भिक्षु संघ का बहुत आदर करते थे, बहुत ज्यादा। एक बार जब बाबा साहब अंदर में कुछ भिक्षु बैठे हुए थे और बाबा साहब जैसे उस रूम में प्रवेश करते वो भिक्षु खड़े हो जाते क्योंकि उनको बहुत आदर रहता बाबा साहब के प्रति, क्योंकि पता है बाबा साहब बहुत अच्छा गंभीर अध्ययन है बुद्धिज्म पे। तो भिक्षु खड़े हो जाते, बाबा साहब उन्हें बोलते क्या कर रहे हैं आप भिक्षु ये बोले अरे आपके आगे राजा का सर झुकता है, आपको देख के राजा अपने आसन से उठता और आप मेरे लिए उठे, ऐसा मत कीजिए, कृपया कहीं मत कीजिएगा ऐसा। सोचिए इतना आदर था बाबा साहब को भिक्षु संघ के लिए, तो कैसे बाबा साहब भिक्षु संघ का विरोध करेंगे। इसके अलावा ये कितना अरे कितने प्यारे प्यारे उदाहरण मिलते भजन आनंद कौशल बाबा साहब के। एक बार जब बाबा साहब ये ऐलान कर चुके थे और जब बाबा साहब को दीक्षा के लिए मंग चाहिए था तो भजन आनंद कौशल्यान से जब फ्लाइट से उतरते हैं तो फ्लाइट से उतरते बराबर भजन आनंद कौशल्यान लोग कहते हैं कि मुझे एक ऐसा भिक्षु चाहिए जो वेल क्वालिफाइड हो दीक्षा के लिए। तब भजन आनंद कौशल्यान चंद्रमणि भिक्खु को सजेस्ट करते हैं क्योंकि ही वॉज अ वेल स्कॉलर मंग। और चंद्रमणि भिक्खु को ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन उनका सुने थे उन्होंने, एक कॉन्फ्रेंस में चंद्रमणि भिक्खु का उन्होंने प्रेजेंटेशन सुना था और इतना प्यारा चंद्रमणि भिक्खु ने अपना एक पेपर प्रेजेंटेशन किया था कि वो प्रभावित हो गए थे चंद्रमणि भिक्खु से बाबा साहब, और इसलिए फिर उन्होंने चंद्रमणि भिक्खु को किया। तो इसलिए बाबा साहब भिक्खु का बहुत आदर करते थे। यहाँ तक कि एक बार क्या हुआ कि बड़ा बड़ा प्यारा किस्सा एक बार बाबा साहब और बंदानंद कौशल्यान का, कि बाबा साहब को स्पीच देने के लिए बुलाए थे तो वो स्टेज चढ़ रहे थे, अभी बहुत उम्र हो गई थी बाबा साहब की। तो स्टेज चढ़ रहे थे तो एक भिक्षु ने कहा कि आप प्लीज शूज निकाल लीजिए, आप शूज चढ़ के नहीं आ सकते। तो बाबा साहब निकाल रहे थे और तभी पीछे से ही आनंद कौशल बहुत यंग थे, हम सभी जानते हैं कि वो यंग, तो आनंद कौशल पीछे से आते हैं, चप्पल पहने थे और चप्पल पहन के स्टेज आनंद कौशल बहुत, तब बाबा साहब बहुत ही ऐसा एकदम टॉन्ट कहते हैं ना, एकदम हास्य में एकदम किस्से में कहते हैं अरे यानी हम शूज निकाले और आप शूज पहन के चले जाए, अच्छा भेदभाव है। देखिए बाबा साहब अच्छा भेदभाव है बोल रहे हैं। तब हरिदानंद कौशल्यान कहते हैं कि ये अधिकार विशेष रूप से किसी भदंत आनंद कौशल्यान को नहीं है बल्कि हर एक काषाय वस्त्रधारी को है। अगर आपको चाहिए तो आप भी धारण कर लीजिए। और इसी बात भदंत आनंद कौशल्यान और बाबा साहब जम जम से हंसना शुरू कर देते हैं। तो देखिए बाबा साहब जानते थे कि भिक्षु की गरिमा है, भिक्षु का एक अधिकार है, एक सम्मान है जो उनको प्रदान है और हमने उसका आदर करना चाहिए। बाबा साहब ने उसे बिल्कुल भेदभाव के रूप में ही देखा, बाबा साहब ने बिल्कुल स्वीकार किया कि हाँ आप लोग का वो आदर है, आप लोग का वो त्याग है और हम उसे स्वीकार करते हैं, हम कष्ट करेंगे। तो एक ये बात इसलिए बाबा साहब बहुत आदर करते थे। आखिरी जो सवाल था, आखिरी जो प्रश्न है छठवा, कि क्या बाबा साहेब राजनीतिक सत्ता या क्रांति या सामाजिक उत्थान या आर्थिक चाहते थे? तो नहीं, क्योंकि बाबा साहब ये सारे प्रयास 1940 तक आते आते कर चुके थे और वो समझ चुके थे कि ये मिल भी गया तो भी कोई अर्थ नहीं है, इससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और हमारे आज के मोस्ट ऑफ कार्यकर्ता राजनीति में तो सामाजिक के ही पीछे लगे, नहीं तो आर्थिक के पीछे ही लगे, पर इससे हमें नहीं मिलने वाला कुछ परिवर्तन, है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब ने 1920 से 1930 तक जितने भी आंदोलन किए सामाजिक परिवर्तन के लिए किए, समाज उन्नति में लाने के लिए किए, पूरे सामाजिक कार्य था, पर आया क्या परिवर्तन? नहीं आया। 1930 से लेकर
40 तक के जो भी पूरा काम था राजनीतिक, उनकी चढ़वट थी, राजनीतिक क्रांति थी, राजनीतिक कार्य था, पर परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। आखिर में जब बौद्ध धर्म लिया तो परिवर्तन आया। तो बाबा साहब ने बखूबी कहा कि भारत इस बात का साक्षी है, फिर आगे परिवर्तन लाना तो सिर्फ धर्म से आ सकता है, तो धर्म की उन्नति करो। इस समाज में धर्म राजनीति समाज से नहीं आने वाला परिवर्तन, बल्कि धर्म से आने वाला है। तो हमें धार्मिक क्रांति करनी है, इसलिए दीक्षा दिवस एक धार्मिक क्रांति दिवस है। धर्म को ही हमें ऊपर उठाना है। और धर्म की उन्नति कैसे होगी, ये हमारे भारतीय अम्बेडकरीय समाज को बिल्कुल नहीं पता। धर्म की उन्नति तभी होती है जब भिक्खु संघ मजबूत होता है, जब धर्म गुरु मजबूत होता है। उपासकों के मजबूत होने पर धर्म मजबूत नहीं होता है, इस बात को स्पष्ट करो। कहते हैं क्रांति प्रतिक्रांति में बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म क्यों टिका, क्योंकि यहाँ के सारे धर्म गुरु बाहर चले गए थे। आज जब किसी धर्म का धर्म गुरु वहां नहीं है तो वह धर्म शेष नहीं रह सकता। याद रखिए, चाइना में क्या गया, कुंफू गया। कैसे गया? वहां का जब टीचर वहां पे था, कौन? बौद्ध धर्म जब वहां गया तब जाकर कुंफू फैला। अकेले इंसान ने दबा कुंफू का एक जैन संप्रदाय स्थापित कर दिया, अकेले इंसान ने, क्योंकि धर्म गुरु था। अगर हम एक भी धर्म गुरु को स्टेबल कर पाए, स्थापित कर पाए, तो ये क्या होगा? ये होगा। पर हमारे इसमें एक नहीं चलता, हमारे इसमें संघ शरणं गच्छामि है। तो हमें संघ को स्ट्रॉन्ग करना, संघ को स्टेबलाइज करना होगा। हम पिछले 60 सालों में बौद्ध महासभा, नागलोक त्रिलोक महासभा, बौद्धाचार्य, धम्माचार्य स्थापित करके देखें, कहाँ धर्म की उन्नति हुई? धर्म की उन्नति तभी होती है जब भिक्षु संघ की तादाद बढ़ती है। और जब आप देखिए, आज सबसे ज्यादा धर्म कहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको? नागपुर, औरंगाबाद और बौद्ध गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा भिक्षु है। चंद्रपुर फिर तो ज्यादा भिक्खु ज्यादा है, वहां वहां धर्म प्रभावशाली रहेगा, धर्म मजबूत रहेगा। तो इसलिए भिक्खु संघ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और भिक्खु संघ कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब भिक्खु संघ के अपने विहार होंगे। भिक्खु संघ अगर अपनी विहार नहीं है और किसी कमिटी वाले विहार में रह रहा है, तो उसकी आज तो कल हानि होंगी। तो चाहे कितना भी क्यों ना कर्म कर ले, मैं खुद उसका साक्षी हूँ, मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। और अभी भगवंत गुरान जी जहाँ पे रह रहे हैं, उससे ही पता चलता है। क्योंकि उन्हें उपासक की सुननी पड़ रही है, जहाँ पे उपासक की सुननी पड़ रही है वहां उपासक का दर्जा ऊपर जाता है, भिक्षुओं का नीचे। और इससे धर्म की हानि होती है। जातक कथा में भी एक जातक कथा भी इस पे उपलब्ध है। ये हमें दुष्ट नहीं गिरना चाहिए। और कभी भी भिक्षुओं के मैटर में उपासकों ने कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कितना भी बड़ा मैटर क्यों ना हो। ये जब बातें समझेंगे तब जाके धर्म की उन्नति होगी। तो इसी प्रकार समझिए, तो ये है बाबा साहब की विचार। और बाबा साहब इस प्रकार से चाहते हैं। बाबा साहब धर्म को मानते थे, बाबा साहब सत्य को भी मानते थे, और बाबा साहब परित्राण को भी मानते थे। परित्राण को मानते इसलिए उन्होंने दीक्षा के पहले एक दिन पहले शाम होटल में उन्होंने परित्राण कराया। इसके अगर वो संघ को नहीं माने तो परित्राण कराते क्या? नहीं। इसके अलावा बाबा साहब ने परित्राण कैसा होना चाहिए, इसके लिए परित्राण की किताब भी लिखी, चैंटिंग किताब भी लिखी। आप देखिए, महाराष्ट्र शासन ने छापी भी है वो। बाबा साहब इन सब बातों को मानते थे, और आप भी मानिए और बातों को समझिए। तो ये है बाबा साहब की धर्म क्रांति, धार्मिक विचार, इनको समझने का प्रयास कीजिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।